ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जब ईरान के द्वारा हाल में ही इजराइल पर 300 से भी ज़्यादा ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा हमला किया गया, तो ऐसे में इजराइल की टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए इजराइल की फोर्सेस को एयर डिफेंस प्रोवाइड कराने की प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल नामक फाइटर जेट ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस स्ट्राइक फाइटर के माध्यम से ईरान के द्वारा दागे गए 70 प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही नेस्तनाबूद किया गया और इसमें F-15E स्ट्राइक ईगल ने निसंदेह बड़ी भूमिका निभाई और इसने अपनी महारत साबित की। और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में F-15EX ईगल 2 का भी निर्माण तेज़ गति से किया जा रहा है और ये जो एडवांस्ड F-15 विमान है ये भी जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के पास मौजूद होंगे। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को भविष्य में युद्ध में कोई मदद देता है, यदि युद्ध छिड़ता है, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस मोस्ट एडवांस्ड F-15EX ईगल 2 का भी इस्तेमाल इजराइल के द्वारा किया जा सकता है। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने इस F-15EX ईगल 2 को इजराइल को प्रोवाइड कराता है तो ये जाहिर है कि इजराइल की जो एयर फोर्सेस की जो शक्ति है उसको बहुत बढ़ाएगा। अगर F-15EX ईगल 2 की कुछ क्षमताओं की बात करें तो ये जो लेटेस्ट स्ट्राइक फाइटर जेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ये 29,500 पाउंड्स का जो भार है, जो वेपन सिस्टम्स हैं उसको वो कैरी कर सकता है। इस फाइटर जेट में 12 AMRAAM मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है, जबकि F-16 के अंदर सिर्फ 6 AMRAAM मिसाइल्स ही कैरी हो सकती हैं। F-35 में तो ये क्षमता सिर्फ 4 की ही है, लेकिन जाहिर है कि अपनी एक हैवी वेपन लोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी की वजह से ये एक बेहद ख़तरनाक डिफेंस प्लेटफॉर्म साबित होगा। और इस F-15EX ईगल 2 के माध्यम से GBU-57 जैसे बॉम्ब्स को भी ड्रॉप किया जा सकता है। जो बड़े भार वाले जो वेपन्स हैं उनको भी ये ड्रॉप कर सकता है। जाहिर है कि इसकी जो क्षमता है उसमें ये जो विमान F-15EX ईगल 2 है, ये स्ट्राइक फाइटर जेट्स के सीरीज में सबसे ज़्यादा वेपन के जो भार को कैरी करने की इसकी क्षमता है। इसका जो ऐसा सिस्टम है वो भी बेहद एडवांस्ड है और इसका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड अरे का के सिस्टम भी में इतने एडवांसमेंट्स हैं कि ये छोटी से छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर सकता है और उसे हवा में नेस्तनाबूद कर सकता है। और इसके रडार सिस्टम को और भी अत्याधुनिक बनाते हुए इसे स्टेल्थ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी ट्रैक करने की इसके अंदर क्षमताएं मौजूद हैं। तो जब ये विमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वायुसेना में आता है और जिसकी के आने की संभावना जल्द है, तो ऐसे में ये जो विमान है वो अमेरिका इजराइल को यदि प्रोवाइड कराता है तो ये इजराइल की एयरफोर्स के लिए एक बड़ी महारत साबित होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें इजराइल के पास अमेरिका के दिए हुए F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे विमान मौजूद हैं और जाहिर है कि F-35 जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं वो भी इजराइल के पास मौजूद हैं। तो अमेरिका की जो पूरी ताकत है F-16, F-15, F-35 विमानों की वो इजराइल के पास मौजूद है और इसका इस्तेमाल करते हुए इजराइल अपने किसी भी तरीके की काउंटर स्ट्राइक को भी यदि वो प्लान कर रहा है तो वो कैरी आउट कर सकता है।